हेलो गाइस, दिस इज मिज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के क्वेश्चन एंड आंसर्स। और ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है जो था द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो आप वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। और अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, सिलेबस नहीं पढ़ा है, क्या सिलेबस है और कैसे उसको कंप्लीट करना है, तो आप हमारा वन शॉट जा करके देख सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में और उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप उनसे सीख सकते हैं कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के क्वेश्चन एंड आंसर की। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज में क्या है, फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। हु पेंटेड द फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द पहाड़ी स्कूल? कांगड़ा सब स्कूल की है, वो भी पहाड़ी के अंदर। नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना। एक खास बात यह है कि पहाड़ी स्कूल में सिर्फ दो पेंटिंग आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो एक है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना, एंड दूसरी है कृष्णा विद गोपीज। तो बस यहाँ पर टू पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। तो यहाँ पर आर्टिस्ट दे रखे हैं मनाकू, पुरखू, फत्तू एंड नैनसुक। तो ये पेंटिंग जो बनाई है, ये पेंटिंग है नैनसुक की। तो आप याद रखेंगे, जो एक पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना, वो है नैनसुक की। एक और पेंटिंग जिसकी बात करेंगे बाद में, अभी देखते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय पेंटर नैनसुक ऑफ द पहाड़ी स्कूल। तो पहाड़ी स्कूल में नैनसुक ने कौन सी पेंटिंग बनाई है? अभी हम ऊपर फर्स्ट इसमें बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली पेंटिंग ही नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना, ये पेंटिंग जो है नैनसुक ने बनाई है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ऑन विच मैथोलॉजिकल बुक द फेमस मिनिएचर पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना। तो यहाँ पर आप देखते हैं, क्या वो गीत गोविंद की है, रामायणा की है, रसिक विरिया की है, या फिर भगवत पुराण से है। तो यहाँ पर अगर कृष्णा जी का वर्णन आ रहा है, जैसे हमने बात करी थी, अगर राम जी का नाम आ रहा है तो वो रामायणा से है, और अगर कृष्णा का आ रहा है तो उसमें भगवत पुराण हमें देखने को मिलता है। भगवत पुराण में कृष्णा का वर्णन है। तो इसीलिए यह जो पेंटिंग है हमारी कौन सी मैथोलॉजिकल बुक पे रिलेटेड है, तो वो है भगवत पुराण। ओके, अभी आता है क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द गोल्डन एज ऑफ द कांगड़ा स्कूल। तो यहाँ पर आपको गोल्डन एज कांगड़ा स्कूल की बतानी है। तो जैसे हम देखते हैं कि 17 से तो हमारा ये शुरू हुआ है पहाड़ी स्कूल, 17 टू 19 सेंचुरी इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो यहाँ पर हमें इसमें तो नहीं दिखता है, क्योंकि ये 16 सेंचुरी में शुरू हो जा रहा है और 17 में एंड हो रहा है, और यहाँ पर ये 17 में शुरू हो रहा है और ये यहाँ पर 18 के स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जा रहा है। सो हमारा जो राइट आंसर है वो है 1730 टू 1857। ठीक है, तो राइट आंसर जो रहेगा वो थर्ड वन रहेगा, 1730 टू 1857। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन विच इट सब स्कूल द फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द पहाड़ी स्कूल कृष्णा विद गोपीज इज मेड। तो यहाँ पर देखना है कि कौन से सब स्कूल में जो है हमारी फेमस पेंटिंग पहाड़ी स्कूल की कृष्णा विद गोपीज बनी है। तो वो है गुलेर सब स्कूल, गढ़वाल सब स्कूल, या कांगड़ा सब स्कूल, या बसोहली सब स्कूल। तो ये है बसोहली सब स्कूल। बसोहली सब स्कूल में हमें देखने को मिलती है कृष्णा विद गोपी पेंटिंग। और इसे बनाया किसने है, अभी आगे बात करेंगे, शायद यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे चलिए ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, तो उसे बनाया है मनाकू ने। ओके, मनाकू इसके आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी स्टाइल वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो पहाड़ी स्टाइल है वो कौन कौन से स्कूल का मिक्सचर है? मुगल स्टाइल एंड राजस्थानी स्टाइल, वर्ल्डली स्टाइल एंड इंस्पायर्ड बाय लग्जरी, और द बंगाल स्टाइल। बंगाल स्टाइल तो ये है हमारा मॉडर्न टाइम का। तो मॉडर्न टाइम शुरू होता है जब ये सारे स्कूल ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें हमारा आता है पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, डेक्कन। उसके बाद हमारा जो 19 सेंचुरी में शुरू होता है वो है बंगाल स्कूल। तो यहाँ पर बंगाल स्कूल की तो बात ही नहीं बनती। और यहाँ पर लग्जरी तो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है पहाड़ी स्कूल में, मुगल में देखने को मिलती है थोड़ी बहुत। वर्ल्ड स्टाइल भी नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट, मुगल स्टाइल एंड द राजस्थानी स्टाइल। एंड नेक्स्ट आता है 7, इन दिस सब स्कूल आर द आई ऑफ वीमेन मेड इन द कांगड़ा स्टाइल। तो कांगड़ा स्टाइल की जो वीमेन हैं उन्हें किस टाइप की आईज बनी हुई हैं,
बिग आइज़ हैं, एज अ फिश स्टाइल हैं, लाइक पर्वल हैं, द फॉर्म ऑफ बो, लॉन्ग एंड नरेटिव। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन किस टाइप की यहाँ पर आइज़ हैं, तो वो है ऑन द फॉर्म ऑफ बो एंड लॉन्ग एंड नैरो। तो ये यहाँ पर, वैसे यहाँ पर अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आता तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो सकता था, क्योंकि इन इस टाइप की आइज़ भी हमें देखने को मिलती हैं। फिश टाइप की आइज़ भी हैं वहाँ पर, एंड बिग आइज़ भी हैं, हम कह सकते हैं उन्हें। लेकिन यहाँ पर जो आंसर जो सीबीएसई ने इसका आंसर माना है, ऑन द फॉर्म ऑफ बो, लॉन्ग एंड नैरो। The most popular theme of Basoli painters was रसमंजरी, रागमाला, रामायणा, महाभारता। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बसोली सब स्कूल का जो मेनली जो पॉपुलर थीम रहा है वो है रसमंजरी। रसमंजरी थीम रहा है। एंड हु वाज द फादर ऑफ मनाकू एंड नैनसुक? तो मनाकू एंड नैनसुक के फादर हैं पंडित सेऊ। एंड द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, इन विच पहाड़ी पेंटिंग कृष्णा इज सराउंडेड बाय 8 गोपीज हु आर एक्सप्रेसिंग देयर लव एंड इमोशन टूवर्ड्स हिम? तो वो है कृष्णा विद गोपीज। कृष्णा विद गोपीज थर्ड वन आंसर है इसका। तो कृष्णा विद गोपीज। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे रखे हैं जिन्हें 100 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर इवेल्युएट द कंपोजिशन अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क फ्रॉम ईच पार्ट ड्यूली बेस्ड ऑन द एस्थेटिक पैरामीटर्स ब्रीफली। कृष्णा विद गोपीज को यहाँ पर डिस्क्राइब कराने की बात कर रहा है यहाँ पर। अब इसके ही जैसा दूसरा आंसर है, मतलब जैसे अगर कृष्णा विद गोपीज की बात हो रही है तो सारे आंसर आप एक जैसे ही लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आइडेंटिफाई एनी वन रिलेवेंट पेंटिंग ऑफ द पहाड़ी स्कूल इंक्लूडिंग योर कोर्स ऑफ स्टडी कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सप्लेन दैम इन द पेंटिंग अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो इसका पॉइंट है, दिस मास्टर पीस बेस्ड ऑन गीत गोविंद बाय जयदेव एंड कृष्णा इज सराउंडेड बाय 8 गोपीज हु आर एक्सप्रेसिंग देयर लव एंड इमोशन टूवर्ड्स हिम। तो पेंटिंग दी गई है वो है कृष्णा विद गोपीज, जिसमें चारों तरफ से जो है यहाँ पर कृष्णा के गोपियाँ खड़ी हुई हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस मिनिएचर पेंटिंग अलोंग विद द डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑफ नेचर देर इज अ डिवोशन डिपिक्शन ऑफ द सेल्फलेस लव ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड गोपीज। ऑल द गोपीज आर एक्सप्रेसिंग देयर रिवरेंस एंड लव इन डिफरेंट वेज। तो वो कौन सी पेंटिंग है? वो भी यहाँ पर कृष्णा विद गोपीज है। सो अब यहाँ पर इसका जो पॉइंट रखा है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड डिस्क्राइब इट्स आर्टिस्टिक फीचर्स इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर ये सारे जो क्वेश्चन है ये एक ही आंसर है इनका सबका। कृष्णा विद गोपीज की बात हो रही है, उस पेंटिंग को यहाँ पर डिस्क्राइब कराने की बात कर रहा है, तो वो आंसर ये है। सो आंसर इसका देखते हैं, द कंपोजिशन ऑफ कृष्णा विद गोपीज बाय मनाकू फ्रॉम द बसोली सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल इज मास्टरफुल डिपिक्शन बेस्ड ऑन द गीत गोविंद बाय जयदेव। तो ये गीत गोविंद एक बुक का नाम है, पुराण है, ये पुरानी बुक है जिसके बेस पर ये पेंटिंग बनी हुई है, जिसका नाम है कृष्णा विद गोपीज या कृष्ण लीला भी से कह सकते हैं। एंड द आर्टिस्ट स्किल इज एविडेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड अधेरेंस ऑफ एस्थेटिक पैरामीटर्स। सो इसमें ना बहुत ही ज़्यादा मतलब डेकोरेटिव पैटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस पेंटिंग में। द सेंट्रल थीम ऑफ कृष्णाज लीला विद द गोपीज इज डायनेमिकली पोर्ट्रेड विद द कृष्णा एट द सेंटर सराउंडेड बाई 8 गोपीज एक्सप्रेसिंग देयर लव। तो यहाँ पर जो है सेंटर में कृष्णा जी को खड़ा किया गया है और चारों तरफ से यहाँ पर गोपीज़ हैं जो कि यहाँ पर सराउंडेड बाय 8 गोपीज़। 8 गोपीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि अलग अलग पोज में खड़ी हुई हैं। एंड द यूज़ ऑफ प्रोफाइल फेसेस, प्रोफाइल फेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। प्रोफाइल फेस क्या होता है? प्रोफाइल फेस में साइड से फेस दिखते हैं, वो प्रोफाइल फेस होता है, ठीक है। और इसमें जैसे यहाँ पर देखने को मिलती है लोटस पेटल आइज़ और स्लोपिंग हेड, स्लोप जैसे बने रहते हैं इनके ऐसे, तो ऐसे कुछ इनके फेसेस हैं। एंड द शार्प नोज़, मतलब उसकी चोंच निकली हुई होगी नोज़ की। इन ऑल फिगर्स रिफ्लेक्ट अ कंसिस्टेंट एंड ट्रेडिशनल स्टाइल। तो यहाँ पर सब एक जैसी आइज़ वगैरह और एक जैसे यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट देखने को मिलते हैं, प्रोफाइल फेसेस देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट आप देखते हैं कलर पैलेट। पैलेट मतलब होता है जो कलर मिक्स करने की प्लेट होती है, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि कैसे कलर्स यूज़ किए गए। द कलर पैलेट फीचरिंग डार्क ब्लू फॉर कृष्णा एंड विब्रेंट कलर्स इन द बैकग्राउंड। यहाँ पर कृष्णा को डार्क ब्लू कलर में दिखाया गया है और सारी पेंटिंग्स में, जितनी भी पेंटिंग्स हमारे सिलेबस में उसमें कृष्णा जी को जो है डार्क ब्लू कलर में ही डिपिक्ट किया गया है। कलर्स इन द बैकग्राउंड, यहाँ पर वाइब्रेंट कलर हमें बैकग्राउंड में देखने को मिलते हैं। एंड क्रिएट्स विजुअल कॉन्ट्रास्ट
and the inclusion of decorative trees, especially the two on the left with geometrically patterned leaves, add ornamented richness. The foreground depicting the narrow stretch of the यमुना, ये यमुना के साइड का एक सीन है जहाँ पर कृष्ण लीला हमें देखने को मिल रही है, एंड प्रोवाइडेड डेप्थ टू द नरेटिव. ओवरऑल मनाकूज composition is skillfully balanced narrative depth, figurative elements, and vibrant colors within the cultural and literary context of Geet Govind, making it the harmonious and aesthetically pleasing artwork. तो यहाँ पर आप इस टाइप से आंसर्स लिख सकते हैं जो 2 मार्क्स का आंसर आएगा 200 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने के लिए. तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, और आप वैसे भी लिख सकते हैं जैसा आपको नोट्स में देखने को मिल रहा है जिसमें पॉइंट वाइज रखे हुए हैं. तो इतने पॉइंट्स तो आपको मिल ही जाएंगे. ये सारे पॉइंट वहीं से हैं वैसे, बस इनको डिस्क्राइब ऐसे कर दिया गया है कि उसे पैराग्राफ में लिखा जा सके. सो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. In this painting, Nand is seen leading the group on the bullock cart and is followed by another bullock cart. तो यहाँ पर बैलगाड़ी से जाते हुए दिख रहे हैं, और ये से लीडिंग कौन कर रहा है? नंद यहाँ पर लीडिंग कर रहे हैं जो पूरा ग्रुप है. एंड तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है आपको पेंटिंग कौन सी है. Identify any one relevant painting of the Pahari school included in your course of study, comparison of the following features and explain them in the painting accordingly. यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ही दिया गया है, सब्जेक्ट मैटर को आपको पहचानना है कि कौन सा है, फिर आपको उस पेंटिंग के बारे में लिखना है. तो यहाँ पर आ जाता है, दिस पेंटिंग इज एन एपिसोड फ्रॉम भगवत पुराण डिपिक्टिंग नंद विद हिज फैमिली एंड रिलेटिव ट्रैवलिंग टू द वृंदावना. तो यहाँ पर तो हमें पता चल जा रहा है आराम से कि ये पेंटिंग कौन सी है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि नंद जो है रीडिंग कर रहे हैं, फैमिली और रिलेटिव ट्रैवलिंग टू वृंदावना कर रहे हैं. तो आपको यहाँ पता चल जाता है कि नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावना ये पेंटिंग है. आंसर एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर और भी ईजी हो जाता है आंसर लिखना. जैसे कि इसमें यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है, तो 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पर डिस्कस कर देने, बस हो गया आपका आंसर. द पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावना बाय नैनसुख, नैनसुख आर्टिस्ट का नाम है, ये याद रखना ज़रूरी है. डेटिंग आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, डेटिंग पूछते नहीं है. इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ पहाड़ी स्कूल आर्ट. दिस मास्टर पीस ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द भगवत पुराण and portraying the journey of Nand, Yashoda and Krishna and kinsmen going to Vrindavana, जो कि गोकुलवासी हैं, ये सब वृंदावन को जा रहे हैं. द कंपोजिशन स्किलफुली कैप्चर द नरेटिव. तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है? भगवत पुराण एपिसोड. तो ये जो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि बैलगाड़ी से यहाँ पर पूरा एक ग्रुप ट्रैवल कर रहा है वृंदावना की तरफ. तो फर्स्ट में देखते हैं भगवत पुराण एपिसोड में क्या देखने को मिला. उसमें एक पूरा ग्रुप है जिसे नंद जो है लीड कर रहे हैं, और ये ग्रुप जो गोकुल टू वृंदावन जा रहा है. द पेंटिंग डिपिक्ट्स अ स्पेसिफिक एपिसोड फ्रॉम द भगवत पुराण, शोकेसिंग द कल्चरल एंड रिलीजियस रिचनेस ऑफ द पहाड़ी स्कूल. तो यहाँ पर आपको भगवत पुराण से ये लिया हुआ दिखाया जाता है. एंड नंद लीडिंग अ ग्रुप, यहाँ पर नंद इज प्रोमिनेंटली फीचर्ड लीडिंग द ग्रुप ऑन ब्लॉक कार्ट. हिज सेंट्रल पोजिशन emphasize his role as a key figure in the narrative. तो यहाँ पर इनको हीरो एज अ हीरो डिपिक्ट किया गया है इस पेंटिंग के अंदर. एंड रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ काउस. तो यहाँ पर काऊ भी कई सारी दिखाई गई हैं, अगर आप पेंटिंग देखेंगे तो उसमें काऊ हैं और बैल हैं जो ब्लॉक कार्ड को खींच करके लेके जा रहे हैं. तो उन्हें रियलिस्टिकली बिल्कुल डिपिक्ट किया गया है. द इंक्लूजन ऑफ रियलिस्टिकली डिपिक्टेड काउज एड्स ऑथेंटिसिटी टू द सीन, हाईलाइटिंग द पेस्टोरल लाइफस्टाइल एंड कृष्णास कनेक्शन विद द कैटल. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये कितना रियलिस्टिक वर्क है यहाँ पर, नेचुरलिस्टिक. पेंटिंग में एक नेचुरल बैकग्राउंड भी दिखाया गया है जिसमें कि एक रिवर देखने को मिलती है, कुछ ट्रीज देखने को मिलते हैं और रास्ता देखने को मिलता है. एंड डेली लाइफ सीन. दिस पेंटिंग incorporates scenes of men and women carrying household items along with the children's. This attention to daily life details enrich the narrative and provides a glimpse into the कम्युनिटी एक्टिविटीज़. तो उस टाइम पे जो एक्टिविटीज़ होती होंगी, जो जिस टाइप से वो लोग ट्रैवल करते थे, तो उस टाइप का यहाँ पर एक नरेटिव दिखाया गया है जो पेंटिंग में है, और विजुअल फॉर्म दिखाई गई है उसकी. And Nansuk used watercolor with tempera technique enhance the vibrancy of the scene. And overall, this painting is a testament to the Pahari school ability to blend religious narrative with the intricate details of daily life, creating a visually captivating and culturally significant artwork.
तो यहाँ पर इतना बढ़िया आपको एक आर्ट वर्क देखने को मिलता है, जिसमें हमें ये वाटर कलर से बना है, टेम्परा टेक्निक है इसकी, और यहाँ पर कलर की विब्रेंसी देखने को मिलती है, यानी कि चटक कलर यूज़ किए गए हैं इसमें, एक भड़कते तड़कते कलर्स। एंड ये जो है ओवरऑल एक बैलेंस्ड वो एक कॉम्पोजिशन है। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रखे हैं आपने, तो यहाँ पर 2 ही पेंटिंग है और इस टाइप के ही आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको कितने भी तरह से वो घुमा करके पूछ सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर क्या है कि ये जो है यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है, क्योंकि यूनिट 1 में 2 चैप्टर दे रखे हैं, राजस्थान एंड पहाड़ी, और सेकंड यूनिट में आपको डेक्कन स्कूल एंड मुगल स्कूल देखने को मिलते हैं। और ये 20 मार्क्स के आने वाले हैं, मतलब 10 मार्क्स यूनिट 1 से आएगा, 10 मार्क्स यूनिट 2 से आएगा और 10 मार्क्स यूनिट 3 से आएगा। Identify any relevant painting included in course of study comprising of the following features and explain that painting accordingly। तो यहाँ पर कुछ दे रखा है, डिपिक्शन ऑफ कृष्ण लीला थीम इन अबंडेंस इन द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पर कृष्ण लीला थीम कौन सी में दिखाई गई है? कृष्णा विद गोपीज में। तो उसका आपको आंसर लिखना है, तो इसमें आंसर देख लीजिए आप। तो सबसे पहले द कंपोजिशन ऑफ द पेंटिंग, क्या नाम है उसका? कृष्णा विद गोपीज बाय मनाकू फ्रॉम द पहाड़ी स्कूल। स्पेसिफिकली द बसोली सब स्कूल कैन बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द वेरियस एस्थेटिक पैरामीटर्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके जो पैरामीटर्स हैं, एस्थेटिक पैरामीटर्स या फिर करेक्टरिस्टिक भी इनको कह सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर देख सकते हैं, तो ये नरेटिव है, और नरेटिव मतलब होता है जिसमें स्टोरी भी डिपिक्ट की गई हो। द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर डिपिक्टिंग कृष्णाज लीला विद गोपीज ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इज derived from the गीत गोविंद by जयदेव। This adds a rich culture and literary dimensions to the artwork। तो ये इतना अच्छा आपको आर्टवर्क देखने को मिलता है। फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन है, फिगरेटिव मतलब जैसे इसमें फिगर दिखाए गए हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है। कलर पैलेट मतलब कैसे कलर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से कलर यूज़ किए गए हैं। कंपोजिशनल अरेंजमेंट, यानी कि इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है, कैसे फिगर हैं, कौन यहाँ पर मेन फिगर है और कौन बैकग्राउंड में दिख रहा है, ऐसी चीज़ें। अब बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड एलिमेंट या नेचुरल बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फोरग्राउंड एंड रिवर यमुना, फोरग्राउंड में यमुना रिवर देखने को मिलती है, तो उसकी जो ब्यूटी है उसको अलग अलग यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है, जिससे कि ये जो है आंसर बड़ा हो जाए और सिर्फ एक पेंटिंग को इतना बड़ा डिपिक्ट किया जा सके। कल्चरल कॉन्टैक्ट्स की बात हो गई, और फिर यहाँ पर समरी हो गई, उसकी पेंटिंग की पूरी समरी क्या है। इन समरी द कंपोजिशन ऑफ कृष्णा विद गोपीज बाय मनाकू रिफ्लेक्ट अ हार्मोनियस blend of the narrative path, figurative skill and vibrant colors and well-balanced arrangement of the elements. The adherence to cultural and literary reference further elevates the aesthetic value of the artwork। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये होगी इसकी समरी। आप ऐसे इस आंसर्स को लिख सकते हैं। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 2। ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस या तो 2 मार्क्स में है, अगर 3 मार्क्स में और 6 मार्क्स में अगर आंसर आएगा तो वो ये वाला आएगा, मतलब कि यहाँ पर ओरिजिनल डेवलपमेंट डिस्क्राइब करने के लिए आएगा, और उसमें भी 2-3 चीज़ें पूछी जाएंगी ताकि आप बड़ा आंसर उसमें लिख सको। डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स इन डिटेल थ्रू अ क्रिटिकल आर्टिकल ऑन द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पर ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ द पहाड़ी स्कूल आपको यहाँ पर लिखना है, एंड द डिस्कस अबाउट द सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल। तो यहाँ पर 2 सब स्कूल डिस्कस कर सकते हैं आप पहाड़ी स्कूल के, एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द पहाड़ी स्कूल। अब यहाँ पर साइलेंट फीचर्स ऑफ द पहाड़ी स्कूल, आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर कलर पैलेट हो गया, कंपोजिशन अरेंजमेंट हो गया, बैकग्राउंड एलिमेंट हो गया, फोरग्राउंड हो गया, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हो गया, एंड फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर साइलेंट फीचर में भी लिख सकते हैं। अगर साइलेंट फीचर आपने याद कर लिए हैं तो आप उन्हें पेंटिंग में भी ऐड कर सकते हैं और उन्हें ओरिजिनल डेवलपमेंट भी ऐड कर सकते हैं, हर जगह उनको ऐड किया जा सकता है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राइट एन एसे ऑन द ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ द पहाड़ी स्कूल पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स। तो यहाँ पर भी इसमें जब पूरा ऐसे लिखने के लिए मांगता है तो उसमें भी ओरिजिनल डेवलपमेंट लिखना होता है। डिस्कस अबाउट 2 और 1 और 2 सब स्कूल डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर, और पेंटिंग डिस्कस कर सकते हैं, एंड साइलेंट फीचर्स के डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं। द पहाड़ी मिनिएचर स्कूल ऑफ द पेंटिंग originating from the Himalayan hilly kingdoms of North India during the 17th to 19th century is a distinctive and culturally rich artistic tradition originating from the regions such as Basoli, Mankot, Nurpur, Chamba, Kangra, Guler, Mandi and Garhwal. This school is also known as Kangra style or Kangra Kalam also. Origin development की बात करें, the Pahari school flourished in the mountainous region with its roots reach back to the 17th century, the early style। आप इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ये भी इसका वैसे ओरिजिनल डेवलपमेंट है यहाँ से जो शुरू किया है।
या फिर आप इसको पूरा मिला करके ओरिजिनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी हेडिंग डाल देंगे ओरिजिनल डेवलपमेंट और इसको ये भी इसमें ही ऐड कर देंगे। फिर आता है सब स्कूल। तो सब स्कूल को छोटा छोटा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बसोल स्कूल emerged in 17th century, characterized by a mix of local folk tradition and Mughal elements, and Raja Sangram Pal adoptions of Vaishnavism influenced them like Rasmanjari and depictions of the Ramayana and Mahabharata। फिर ऐसे कांग्रेस स्कूल को आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, गुलेर को कर सकते हैं छोटा सा यहाँ पर डिस्क्राइब। एंड फिर साइलेंट फीचर की बात आती है तो डेलीगेसी ऑफ लाइन्स, ब्रिलियंस ऑफ कलर्स, भक्ति मूवमेंट इन्फ्लुएंस एंड डिपिक्शन ऑफ नेचर। थीम आ जाएगा, थीम में तो सारी आपकी पेंटिंग जितनी भी हैं और जिस बुक पे या पुराण पे पेंटिंग्स बनी है उस सब को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं आप बैठ करके। अभी आपको पता चल गया कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे आंसर्स फॉर्म होंगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं सारे क्वेश्चन में। जैसे अगर आपको कोई भी पेंटिंग दिखती है तो सारे एक जैसे आंसर्स यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर है, मतलब 3 एक जैसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक ही एक पेंटिंग की बात करी गई है, तो उसी टाइप के आंसर्स यहाँ पर दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो 12th क्लास में हैं, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं जब तक आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और आप यहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और क्या आपको नहीं समझ आ रहा है, तो उस पर भी हम यहाँ पर वीडियोज़ बना देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।